सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में लेश्या मारगणा का जो प्रकरण चल रहा है उसमें अब जो लेश्या का वर्णन शुरू होगा वो लक्षण के माध्यम से शुरू हो रहा है। लेश्याओं के लक्षण बताए जा रहे हैं और यह प्रकरण अत्यंत सरल है क्योंकि भावात्मक है और इस तरह की परिणतियाँ अपने लिए व्यवहार में देखने को मिलती हैं, इसलिए यह आप लोगों के लिए एक सरल सा प्रकरण आ रहा है जिसमें 6 लेश्याओं के लक्षण बताने का एक क्रम प्रारंभ हो रहा है ना। गाथा नंबर 509 इस गाथा से यह कृष्ण आदि जो 6 लेश्याएँ हैं वो लेश्याओं वाले जीवों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उन जीवों की पहचान होती है, कैसे उन जीवों के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सबको मिल गई गाथा नंबर 509। चंडोड़ मुचई बैरम भंडड़शीलोय धर्मदय रहियो दुट्ठो नय ए दिवसम लक्षण में तो किन्नस। कृष्ण लेश्या वाले जीव के लिए ये लक्षण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए एक उपमा दी गई है, उसको चंड कहा गया है। क्या कहा गया है? देख के संभाल के। चंड का मतलब होता है जो बहुत ही तीव्र क्रूर परिणाम वाला होता है, उसको चंड कहते हैं, है ना। वैसे इस शब्द विशेषण के रूप में भी उपयुक्त किया जाता है। उसका पराक्रम बहुत ही प्रचंड था, ऐसा सुनते हैं ना, प्रचंड तेज, प्रचंड पराक्रम। तो चंड का मतलब यहाँ पर है कि जो बहुत ही तीव्र क्रोध परिणाम वाला हो, तीव्र जिसके अंदर कषाय का परिणाम हो और इतना ज़्यादा क्रोध का परिणाम हो कि वो न मुंचई वैरम, कि वो वैर को छोड़े नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर ये लक्षण के रूप में बताया जा रहा है कि ऐसा जीव कृष्ण लेश्या वाला समझना, जो इतना भीतर से रौद्र या क्रूअल भावों को रखने वाला हो कि वह वैर बांध ले तो फिर छोड़े नहीं, है ना। जैसे आप कमठ के जीव को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो एक बार उसने अगर वैर बांध लिया तो फिर उसने भवों तक उसने छोड़ा नहीं। इसी तरीके के परिणामों को यहाँ पर कृष्ण लेश्या का परिणाम कहा गया है। तो चंडो न मुंचई वैरम भंडणशीलो, है ना, हमेशा एक तरह से कलह के स्वभाव वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति का भी व्यक्ति जो होता है वो भी इसी तरह की लेश्या में आ पड़ता है। किन्हीं लोगों को तो मतलब अच्छा लगता है, पसंद होता है झगड़ा करना, नहीं समझे। किन्हीं को कि जब तक वो लड़ ना लें, किसी से झगड़ा ना कर लें, तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने आज कुछ अपना दिन निकाला है या मेरा कुछ जीवन चल भी रहा है। तो इस तरीके का जो स्वभाव है कलह करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, हमेशा दूसरों से
बेवजह वाद विवाद करने का, ये भी एक जो है इसी तरह के स्वभाव में आ जाता है ना। भंडनशील इसको बोलते हैं। और दया धर्म से रहित होता है। ऐसे जीव के अंदर कोई भी किसी के प्रति दया भाव नहीं होता है। हिंसा आदि परिणाम करने में उसे बिल्कुल भी कुछ भी सोचने में आता ही नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब बड़ी बड़ी हिंसाएं भी उसके लिए कुछ नहीं होती हैं, है ना। बड़े बड़े अपराध भी उसके लिए कोई अपराध जैसे नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के परिणाम ये सब कृष्ण लेस्या वाले जीवों के परिणाम होते हैं। अब देखो आप, उस कमट के जीव ने अपने भाई के ऊपर ही शिला पटक दी। सोचने की बात है कि उसे इतना समझ नहीं आया कि ये मेरा भाई है, गलती मैंने की है और इसकी क्या गलती है। ये तो उल्टा हमारे चरणों में ही नम्र हो रहा है और उसने फिर भी उसके ऊपर हाथ में जो शिला पकड़े खड़ा था उसको पटक दिया उसने, मरुभूति के ऊपर। सुन रहे ना। तो उसको हिंसा लगती नहीं है। कोई भी तरीके के दया धर्म के भाव उसके अंदर रहते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे जीवों के जो क्रूर परिणाम होते हैं, चंड इसीलिए इनको कहा जाता है। तो ऐसा यह जो जीव है, ये कृष्ण लेस्या वाले जीवों के ऐसे परिणाम समझना। फिर कहते हैं दुष्टो, बड़ी दुष्ट प्रकृति के होते हैं, है ना। नया एदि वसम, बस में नहीं आते किसी के। किसी की बात सुन लें, समझ लें, मान जाएं, कोई इनको समझा दे, इनके समझने के लिए चांस नहीं होते हैं। मतलब अपने आवेश में, अपने क्रोध के आवेग में इतने ज़्यादा भीतर से तपे हुए रहते हैं कि इनके ऊपर कोई भी अच्छे वचनों की वर्षा, अच्छे उपदेश इनके कोई काम के नहीं होते हैं। इन्हें कोई समझा नहीं सकता है। नया एदि वसम, ये बस में नहीं आते किसी के। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, जो कोई भी समझाए समझते ही नहीं है। तो इस तरीके की प्रकृति होना कहीं ना कहीं ये उसी लक्षण में आ जाता है। ये कृष्ण लेस्या के लक्षण बताए गए हैं। मतलब ये हुआ कि कृष्ण लेस्या वाला जीव क्रूर परिणामी होता है, बहुत ही क्रूर स्वभाव का होता है और अपनी क्रूरता में वह दया धर्म से रहित होता है। फिर भी वह अपने आप को अच्छा समझता है और किसी की बात को सुनता नहीं है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं, इनको भी कोई ना कोई लोग समझाते रहते हैं। जब ये अपराध करते हैं तो छोटे से अपराध करते करते बड़े बनते हैं, है ना। यूपी का इलाका तो वैसे भी डाकुओं का इलाका रहा है ना। तो यहाँ बड़े बड़े डॉन भी हुए हैं, गैंगस्टर भी हुए हैं। तो ये सब लोग भी जो होते हैं एकदम से नहीं बन जाते हैं, धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और ये तभी बन जाते हैं जब ये किसी की सुनते नहीं हैं। इनके घर के माता पिता होते हैं, परिवारजन होते हैं, इन्हें समझाते हैं, सब कोई समझाता है। हर कोई माँ नहीं चाहती मेरा बेटा डाकू बने, समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी बन जाते, क्योंकि इनके भीतर के क्रूर परिणामों के कारण से ये किसी की सुनते नहीं हैं। तो ऐसे ये कृष्ण लेस्या के लक्षण बताए गए हैं और ये सब हम लोगों को भी अच्छे ढंग से ध्यान में रखने योग्य हैं। सुन रहे हैं सभी लोग जो सुन रहे हैं, जो स्वाध्यायी हैं, सबके काम के हैं। ये लक्षण हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं। ये पैरामीटर हैं, इनमें अपने भावों को नापना पड़ता है। अगर अपन कहीं भी इनमें फिट हुए तो अपने को निकालना भी पड़ेगा क्योंकि ये लेस्या कहीं हमारे लिए बिगड़ने वाला कोई पैरामीटर हमारे लिए सामने ना बन जाए। तो हर किसी को अपना इसी तरीके से इन लेस्याओं के माध्यम से सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करते रहना पड़ेगा, है ना। तो ये अच्छा प्रकरण है कि बुरी लेस्याएँ होंगी, अशुभ लेस्याएँ होंगी तो वो हमारे लिए घातक होंगी। आगे सब बताया जाएगा किन लेस्याओं में कौन सी आयु बंद होते हैं, है ना, कौन सी गति बंद होते हैं, किस तरह की आयु बंद के परिणाम कौन सी लेस्या में होते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे बताई जाएंगी क्रम क्रम से। अभी यहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं तो हम सिर्फ लक्षणों को ही समझते हैं।
ए? हाँ हाँ, देखो ये तो अभी तीव्र लक्षण बताए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे, अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो कृष्ण लेस्या के बाद नील लेस्या आएगी, उसके लक्षण है, फिर कापूत लेस्या आने वाली, उसके लक्षण है। तो अपन देखेंगे कहीं ना कहीं जो कुछ भी मनोरंजन के साधन चल रहे हैं आजकल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उनमें भी इस तरह की लेस्याएँ बनने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं, है ना। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर कृष्ण लेस्या के लिए केवल एक ही गाथा दी है ना। अब नील लेस्या का लक्षण बताने के लिए दो गाथाओं में नील लेस्या का लक्षण बताया जाता है। मंदो बुद्धि विहीणो निविड्नाणीय विषय लोलोय माणी माई यत्तः आलस्यो चेव बेजोय। कहते हैं नील लेस्या वाले की पहचान क्या है? मंद होता है। मंद का मतलब होता है कि जो अपनी बुद्धि बिल्कुल चलाता ही ना हो, है ना। वैसे बुद्धि विहीनो एक लक्षण आगे अलग आ रहा है, एक तो बुद्धि से रहित होना और एक मंद होना, है ना। तो मंद होने का मतलब है कि बुद्धि तो उसमें है लेकिन वो चलाता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे एक इस तरीके के भाव में पड़े रह जाते हैं कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एक इस तरीके का भाव आ जाता है। कई बच्चे तो पढ़ना लिखना भी छोड़ देते हैं, अच्छे टैलेंटेड होते हैं फिर भी जो है वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, छोड़ देते हैं। उनकी भीतर की लेस्या बिगड़ने पर भी ऐसे भाव होने की पूरी संभावना होती है। तो एक मंद होना और एक जो है बुद्धि विहीन होना, माने कोई भी काम बुद्धिपूर्वक नहीं करना, सोच समझ करके नहीं करना, बिल्कुल बुद्धि रहितता से जो मन आए सो करना, सोचना समझना ही नहीं। बच्चों को संभालना थोड़ा सा। बुद्धि से विहीन होना, ये इसलिए दूसरा लक्षण बताया गया। और तीसरा है कि विज्ञान माने विशेष जो कला कौशल होता है, शिल्प इत्यादि होता है, आज की भाषा में कहें जैसे हम समझाते हैं स्किल्स डेवलपमेंट, समझ आ रहा है। तो वो सब चीज़ें उनमें नहीं होना, कोई स्किल ही नहीं होना, बस खा लिए पी लिए पढ़े हैं, नहीं समझे। तो ये विज्ञान से बिल्कुल रहित होना, निर्विज्ञानी होना, बुद्धि विहीन होना, अति मंद, कोई एक्टिविटी नहीं होना, इसी कारण से यहाँ और क्या होना, विषय लोलोया, विषयों में लोलुपी होना। अब आप देखें तो हो सकता है कि इस लेस्या में बहुत सारे आजकल के बच्चे फिट हो जाएं, मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, फिट हो जाएंगे बच्चे आजकल के, क्योंकि कोरोना ने क्या कर रखा है कि बच्चों को घर पे ही रख रख करके सब तो मोबाइलों में जुड़ गए, समझ आ रहा है। खाना पीना और मोबाइलों पे बस पड़े रहना, पिक्चरें देखना, पढ़ाई लिखाई तो जिनकी हो रही है उनकी हो रही है, जिनकी नहीं हो रही है तो वो सब अपने मस्त पड़े हैं। कोई नहीं सुनना किसी की भी, न मम्मी पापा की सुनना, न गुरुजनों की सुनना, न कोई अपना रिश्तेदार समझाए उसकी सुनना, कुछ नहीं। तो ऐसी एक स्थिति जो बनती है जिसमें कि वह बिल्कुल ही एक्टिविटी से रहित हो जाता है, उसके अंदर की सक्रियता कुछ भी नहीं रहती है, उसको यहाँ पर हम नील लेस्या का लक्षण समझ सकते हैं, है ना। और फिर उल्टा, एक तो ये हो गया विषयों का लोलुपी हो गया। विषय लोलुपी का मतलब सब वही, अच्छा खाना पीना, अच्छा मनोरंजन करना, बस इसी में पड़े रहना, ये विषय लोलुपी हो गए। और मानी हो गए, मायावी हो गए। मानी होने का मतलब अरे मुझसे बढ़ कर के कौन है, नहीं समझे। जो लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं ना, उनके अंदर एक मान भी बहुत आ जाता है।
तो कई बच्चे इतने मानी हो जाते हैं कि वो उनसे कुछ कहो तो वो तुरंत ही या तो रो पड़ेंगे या गुस्सा हो जाएंगे या एकदम से टूट पड़ेंगे किसी के ऊपर, तो उनके मान को ठेस पहुंचती है, इतने मानी हो जाते हैं वो। और मायावी भी हो जाते हैं, छुप छुप के सब प्रकार के पाप करना, ये मायावी भी हो जाते हैं। तो ये सभी लक्षण एक तरीके से नील लेस्या के लक्षण कहे गए हैं। और एक और लक्षण इसमें दिया है, आलसी हो जाना। क्या हो जाना? आलस्य तो सब जानते ही हैं, है ना? कोई भी अच्छे काम के प्रति आदर नहीं होना, आलसी बने रहना, तो ये भी एक नील लेस्या का लक्षण है। और उसके साथ में एक और लक्षण है जिसे हम समझ सकते हैं कि भयभीत रहना, है ना? भीतर से डरे हुए भी रहते हैं। तो इस तरह की जो मानसिकताएं होती हैं ये नील लेस्या की पहचान कराने वाली होती हैं। यानी कि नील लेस्या में इस तरह के लक्षण आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कृष्ण लेस्या के लक्षण भले ही कम दिखाई देते हों, लेकिन नील लेस्या के लक्षण अधिक दिखाई दे सकते हैं, है ना? कृष्ण लेस्या वाला क्रूर परिणामी हो तो आलसी नहीं होगा क्या, ऐसा पूछा जा रहा है ना? अब उसका क्रूर परिणाम उसको आलसी रहने नहीं देगा, समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो क्रूरता के कारण से कुछ ना कुछ किसी ना किसी के ऊपर टूटता रहेगा, कोई ना कोई से लड़ता झगड़ता रहेगा, इसलिए इसमें लगा ना भंडड़ सीलो है। हाँ ठीक है, ये भी बात सही है कि कृष्ण लेस्या के लक्षण तो नील लेस्या वाले में हो जरूरी नहीं है, लेकिन नील लेस्या वाले के लक्षण जो हैं वो कृष्ण लेस्या वाले में होना चाहिए, वो होंगे। लेकिन जो लक्षण ऊपरी उभर करके आते हैं, जिनसे हमें मुख्य रूप से उस लेस्या की पहचान होती है, हमें वो लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं, है ना? मतलब कि इसमें हमें मुख्य गौड़ की व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ेगा। कृष्ण लेस्या के ये मुख्य लक्षण हैं। अब कृष्ण लेस्या वाला भी आलसी हो सकता है, आलसी पड़ा रह सकता है, वो भी आलसी होता है, भीतर ही भीतर वो भी क्रूर हो सकता है, लेकिन मुख्यतः उसके आलस्य की नहीं है, मुख्यतः उसकी क्रूरता की है। हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा ये अंतर है। ये कहीं कहीं ग्रंथों की टीकाओं के माध्यम से या ग्रंथों की एक तरीके से गाथाओं की व्यवस्थाओं में इस गाथा को 510 नंबर की गाथा को कहीं कृष्ण लेस्या के लक्षण में भी लिया गया है ना? और कुछ लोग इसको नील लेस्या के लक्षण में भी लेते हैं। तो देखा जाए तो ये लक्षण नील लेस्या के ही ज़्यादा समझ में आते हैं। और उसका एक कारण ये है, अगर हम समझें, सुनो एक इसका समाधान दे रहा हूँ। जो भी यहाँ पर लेस्याओं के लक्षण लिखे हुए हैं, आचार्य महाराज ने प्रत्येक लक्षण जहाँ पर समाप्त हुआ है वहीं पर उन्होंने वो नाम डाला है। किन्नस, नील लेसस, आगे काउस, तेउस, ये उस गाथा की समाप्ति पर ही उन्होंने नाम डाला है। एक ये तर्क यहाँ पर समझा जा सकता है। मतलब कि अगर ऊपर वाली गाथा में किन्नस्य कह दिया है तो वो कृष्ण लेस्या का वहाँ पर समापन हो गया है ना? फिर उसके बाद में दो गाथाओं में, दूसरी गाथा में नील लेशस्य कहा गया है, तो वो दो गाथाओं के साथ में नील लेस्या का वर्णन है। इस तरह से वो फलित होता है। तो जो लोग टीका करते हैं वो इस तरीके से समझते हैं कि ग्रंथ में गाथाएं किस हिसाब से लिखी जाती हैं और उनके अर्थ इस हिसाब से निकलते हैं। इसलिए यह जो 510 नंबर की गाथा है, इसे नील लेस्या के लक्षण का ही समझना चाहिए। जो गाथाओं का पैटर्न दिया हुआ है लक्षणों का, उस हिसाब से। आगे भी आप देखेंगे कि 512 नंबर की, 13 नंबर की गाथाओं में कहीं कोई लक्षण नहीं दिए कि किस गाथा का है, लेकिन 14वीं गाथा में दिया काउस। तो तीनों गाथा वो कापोत लेस्या के लिए हैं। समझ रहे हैं ना? ये तरीका होता है।
गाथाओं को समझने का और उसको वर्गीकृत करने का यह एक तरीका होता है जो टीका करने वाले लोग जानते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह गाथा नीललेश्या के लिए ही है, ये सही बात है ना। फिर एक और गाथा 511 नंबर, इसको बोलते हैं अंत दीपक। एक बार आप लोगों को बताया था, इसको इस तरीके समझ सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? अंत दीपक। मतलब कि ये लक्षण किसके बताए जा रहे हैं? तो अंत में जो उन्होंने पद दे दिया वही उसका अंत दीपक हो गया, है ना। अगर मान लो उन्होंने किन्नस्य वहाँ लिख दिया तो वो कृष्णलेस्या का ये अंत हो गया, माने यहाँ पर वो कृष्णलेस्या का वर्णन पूर्ण हो गया। फिर अब इसके आगे कौन सा शुरू होगा? तो अपने आप अंडरस्टूड नीललेस्या का शुरू होगा, तभी वो दूसरी गाथा के अंत में फिर लिखते हैं नीललेसस्य, ऐसा। ठीक है ना। चलो ये भी अच्छी बात है, बिना टीका के टीका हो गई, है ना। स्पष्टीकरण हो जाता है जब प्रश्न सामने आ जाता है। तो निद्दा वंचन बहुलो, क्या लिखा? धन धंडे होदि तिब्ब संडाय लक्षण मेयम भड़ियम समासदो नीललेसस्। हाँ, अब यहाँ पर ये नीललेशस्य माने ये नीललेशा के लक्षण है। निंदा, निद्दा है कि निंदा है? निद्दा है। निद्दा माने वैसे निंदा है, निद्दा है निद्रा। हाँ, निद्दा है, डबल दा बना हुआ है इसलिए निद्रा है ना। मतलब निद्रा की बहुलता वाला होगा। तो आलस्य से इसका कॉम्बिनेशन बैठता है। जो आलसी जीव होता है वो निद्रा में पड़ा रहता है, बहुत सोता है, दिन भर पड़ा रहना उसको पसंद होता है ना। तो जिनको नींद बहुत आती है वो लोग भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करें कि अशुभ लेस्या के लक्षण हैं। क्या समझे? दिन भर नींद में पड़े रहना, हर समय पर बैठे बैठे सो जाना, निद्रा की बहुलता होना, कुछ काम है नहीं है, आलसी हैं और नींद पे नींद आई जा रही है ना। खा लिया पी लिया सो लिए, फिर उठ गए बैठ गए, थोड़ा बहुत अपनी गैलरी में और छज्जे पे थोड़ा टहल लिए, फिर खा लिए पी लिए, फिर सो गए। तो कई लोगों के बस इतने ही से काम होते हैं, है ना। कोई भी बुरा नहीं मानना, ये लक्षण बताए जा रहे हैं, इनका थोड़ा सा अगर स्पष्टीकरण होगा तो इसी तरीके से हो सकेगा, है ना। तो निद्रा की बहुलता और वंचना की बहुलता। वंचना का मतलब अब कोई एक्टिव होंगे, कुछ काम करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों को ठगने का काम करेंगे। अब जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अब पड़े पड़े सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि दूसरों के साथ में कैसे छल कपट किया जाए, कैसे जो है दूसरों को ठगा जाए। तो वंचना इनके अंदर बहुलता से होती है ना। मतलब कि दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, इस तरीके की वंचना की बहुलता होना, ये भी अशुभ भाव है, अशुभ परिणाम है, नीललेशा के परिणाम है ये, है ना। तो ये अच्छे परिणाम नहीं है। किसी की लिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ठगना, है ना, या निद्रा में पड़े रहना ये। और धन धान्य होदि तिब्ब सन्नाय, धन धान्य में तीव्र संज्ञा रहती है, तीव्र इच्छा रहती है। क्योंकि आलसी होगा तो पड़ा पड़ा धन धान्य के बारे में भी सोचेगा, इतना धन होना चाहिए, मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए, तभी तो पड़े पड़े खाया जाएगा, है ना। तो उसे पड़े पड़े खाने के लिए ये सब सोचना भी पड़ता है। तो तीव्र लालसा उसकी धन धान्य को इकट्ठा करने में रहती है। धान्य का मतलब सब तरीके का परिग्रह समझ लो। तो वो धन धान्य को इकट्ठा करने की तीव्र लालसा होना, है ना। और उसी के कारण से वह उसके अंदर वंचना का भाव आ जाता है, लेकिन करेगा कुछ नहीं, निद्रा में आलस्य में पड़ा रहेगा। तो ये लक्षण बड़े उन लोगों के साथ घट जाते हैं जिनको काम कम होता है या काम नहीं है, तो उनका दिमाग शैतानी रूप में ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है ना। फिर कहते हैं लक्षण मेयम बढ़ियम, ये सभी लक्षण कहे गए हैं। समास दो, इन्हें भी हमने संक्षेप से कहा है, ज़्यादा विस्तार नहीं है, ये भी नहीं समझे।
ये एक एक लक्षण की व्याख्या में कई और उसके लक्षण बनाए जा सकते हैं, है ना। इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा की जा सकती है, बहुत ही मतलब समास का मतलब बहुत ही ब्रीफ में हमने आपको बताया है ना। ये नील लेश्या के लक्षण है, ठीक बात। तो ये दूसरी अशुभ लेश्या हो गई। अब तीसरी कौन सी? कापोत लेश्या। बड़ा अच्छा क्रम है इसमें देखा जाए तो। एक गाथा में कृष्ण लेश्या का वर्णन है, फिर अशुभता थोड़ी कम हुई तो परिणाम अलग तरीके के ज़्यादा आएंगे ऐसा लगता है ना। उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा और ज़्यादा दो गाथाओं का आलम्बन लिया गया। फिर कापोत लेश्या आ रही है तो ये और थोड़ी सी अशुभ कम परिणाम हो गए, तो ये ज़्यादा लोगों के परिणाम होते हैं, ऐसे ज़्यादा लोगों के साथ में ऐसे परिणाम हो सकते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने में यहाँ पर 3 गाथाओं का सहारा लिया गया है, माने 3 गाथाओं में कापोत लेश्या का वर्णन है। पहली गाथा 512 नंबर की। रूसई निंदई अन्य दूसई बहुसोय सोय भय बहुलो असूयई परिभवई परम प्रशंसये अप्ययम अथयम बहुसो। क्या कहते हैं? रूसई। रूसई माने आज आया था ना, रिस जाना, रुस जाना, रुष्ट हो जाना। रूसई माने रूठ जाना, आपकी भाषा में बोलने तो ये इसी से बना है, रूठ गया है रूसई। मतलब कि छोटी छोटी बातों पे रुष्ट हो जाना, रूठ जाना, और क्या बोलते हो, ऐंठ जाना, इठ जाना। बताया करो, अपनी भाषा में बता दिया करो ताकि सब लोगों को समझ में आ जाया करे। गुस्सा हो जाना तो एक सामान्य भाषा हो गई है ना, वो है उसी का ही पर्यायवाची। तो रूठ जाना, अब गुस्सा होने का मतलब ही रूठ जाना है, ज़्यादातर बच्चे रूठ जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये भी एक भाव है, बार बार रूठ जाना। कई लोगों का स्वभाव होता है, आज मनाओ 2 घंटे ठीक रहेंगे फिर रूठ जाएंगे, समझ आ रहा है ना। ऐसे स्वभाव वाले लोगों से पाला पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती जिंदगी निकालना नहीं समझे, पड़ जाता कई बार पाला। अभी मनाओ शाम तक ठीक रहेंगे, फिर शाम को रूठ गए, पता पड़ा कल फिर एक वो बहाना लेके आ जाएंगे कि कल फिर रूठे हुए मिले, कल फिर मनाओ, फिर 2 घंटे 6 घंटे चलेंगे, फिर रूठ जाएंगे। तो कई लोगों का ये स्वभाव बन जाता है। इस स्वभाव को हम अगर समझ लें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि लेश्याएं चेंज हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से इन लेश्याओं को बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मोहर लग गई तो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये स्वभाव चेंज होते हैं, लेकिन व्यक्ति समझने लग जाए कि हाँ हमारा ये स्वभाव ऐसा है ना। तो एक बड़ा विचित्र स्वभाव होता है, इसको एक्सप्लेन इसी ढंग से करना चाहिए। रूठ जाने का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा हो जाना, रूठ जाने का मतलब एक अलग ही होता है। गुस्सा एक अलग चीज़ है और रूठ जाना मतलब हाँ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही मुंह फुला लेना, बोलना नहीं है। फिर उनसे पूछो भाई, किसी को पता ही नहीं होता है क्यों बात पे रूठ गए, और उसी को पता है। फिर उनसे पूछो भाई क्या हो गया, कल से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया तो फिर वो बताएगा, उसमें भी पहले नहीं बताएगा, वो इठा रहेगा, फिर 2 बार पूछो तो फिर बताएगा। तो ऐसे लोगों से बड़ी दिक्कत होती है, समझ आ रहा है ना। ये स्वभाव बन जाते कई लोगों के। हाँ, घर में अगर पति पत्नियों के किसी के ऐसे स्वभाव हो तो मुश्किल, बच्चों में किसी के ऐसे स्वभाव हो जाए तो मुश्किल। तो उनको हमेशा बस पूरी जिंदगी भर इसी में निकल जाती है, मनाते रहो, उनकी मन की करते रहो, बस इसी में निकल जाती है। सुन रहे हो, तुम्हें तो पाले पढ़ते होंगे, हमें तो फिर भी पढ़ते हैं। तुम कहोगे महाराज आपको कैसे पढ़ते हैं तो सबको सबसे पाला पड़ता है ना, तभी ये सब अनुभव में आता है। तो रूसई निंदई है ना, दूसरों की निंदा करना, ये भी एक स्वभाव बन जाता है। मतलब अच्छा लगता है उन्हें, अपने स्वभाव में ही अच्छा लगेगा
तो कापोतलेश्या का ये एक स्वभाव है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, इसमें उन्हें अच्छा लगता है ना। निंदा करेगा तो क्या करेगा, अन्यों में दूषण लगाएगा, अन्य दूषी माने दूसरों का अपवाद करना, दूसरों को दोषी ठहराना, है ना, दूसरों पे ब्लेम लगाना, इसको बोलते हैं। तो ये जो है उसका एक स्वभाव बन जाता है, किसका, कापोतलेश्या वाले का, है ना। दूसरी बहुसो माने बहुत ज्यादा शोक और भय की बहुलता वाला होता है ना। हमेशा शोकाकुल रहना, शोकाकुल का मतलब जैसे अपना किसी से वियोग हो जाता है तो बिल्कुल एक भीतर से दुख पैदा रहता है, तो ऐसे दुखी रहना भीतर से, है ना। बिल्कुल सैडनेस जिसको बोलते हैं, हमेशा चेहरे पर सैडनेस छाई रहना, बिल्कुल उदासी शोक भाव पड़ा रहना, है। और भयभीत भी रहना, भय की भी बहुलता रहती है। बहुसो का मतलब है बहुत बार ऐसे उसके टर्न आते हैं, बहुत बार होगा, बारियां इन चीज़ों की ज़्यादा होती हैं, है ना। बार बार भयभीत होना, एक बार हो गया थोड़ा सा संभल गया, 2 घंटे बाद घंटे भर बाद फिर वही बात हो गई, तो ये बहुसो कहलाता है। बहुत प्रकार से बहुत बार से ऐसी बारियां आती हैं, है ना। तो ये चीज़ें शोक की बहुलता और भय की बहुलता, डरना। इसके अलावा असूयी, असूयी का मतलब होता है असूया करना, दूसरों से एक तरीके से जलन रखना, है ना। दूसरों की निंदा करने के लिए हमेशा दूसरों के लिए एकदम से क्या बोलते हैं, जलते रहना, चिढ़ते रहना, इसको असूया बोलते हैं। और परिभवई माने दूसरे का पराभव करना चाहता है, दूसरे को हराने की इच्छा करता है, दूसरे को दबाने की इच्छा करता है, दूसरे को अपने से कमती बनाने की इच्छा करता है। परिभव करना इसको बोलते हैं, है ना। परिभवई प्रशंसये अपयम बहुशो, अपनी बहुत प्रशंसा करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, समझ आ रहा है ना। ये भी एक उसके लक्षण होते हैं, मतलब आत्म प्रशंसा और पर निंदा, ये कापोतलेश्या वाले जीव का लक्षण बन जाता है। समझ में तो आ ही रहा है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो है ही नहीं कुछ, है ना। फिर क्या कहते हैं आगे, नयपत्यई परम सो अपाणम पिय परम विमन्नन्तो थूसई अवित्थुवंतो नय जाणई हानि वड्ढिम्बा। ये कहते हैं नयपत्यई परमसो, क्या है ये, कभी दूसरे का पत्यई माने प्रत्येति माने विश्वास नहीं करता है। क्या समझे, दूसरे पर विश्वास नहीं करना, ये भी एक कापोतलेश्या का लक्षण है। सुन रहे हो, मतलब कि विश्वास में कमी रखना, विश्वास में कमी रहना, ये भी भीतर से एक अशुभ भाव है, और इसमें भी भीतर ही भीतर भय बना रहता है। इसके कारण से वो दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, तो ये उसका एक स्वभाव बन जाता है, दूसरे पर विश्वास नहीं करना। और अपाणम पिय परम पि मन्नत्तो, और अपने ही जैसा दूसरे को मानता है। मतलब जैसे मैं दूसरे पर विश्वास नहीं करता, वैसे ही ये लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करते या किसी पर विश्वास नहीं करते, ऐसा। तो जिसे बोलते हैं ना, जैसे को तैसा ही दिखाई देता है। तो जैसे उसे अपने सामने कोई विश्वास वाला नहीं दिखाई देता, वैसे ही उसे लगता है कि इनको भी इसको भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं, या इसको भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो जैसे बोलते हैं शंका से शंका पैदा होती है, ऐसे अविश्वास से अविश्वास पैदा होता है। तो
तो उसके अंदर अविश्वास रहेगा तो वो दूसरे को भी अपने प्रति समझेगा इसका भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। ये किसका लक्षण? कापोतलेश्या। और क्या है? थूसई अवित्तुबंतो। हाँ, ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होता है कि इनकी कोई प्रशंसा करे, इनकी कोई स्तुति करे, इनकी कोई आरती उतारे। आरती उतारने का मतलब हाँ, आरती उतारने का मतलब यही नहीं होता। आरती उतारने का मतलब इनको हमेशा सिर पे चढ़ाए रखे, हाँ में हाँ इनकी मिलाते रहे, इनको अच्छा अच्छा कहता रहे, तो ये उस पे बड़े प्रसन्न रहते हैं। नहीं समझे? उससे बड़े खुश रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, चापलूसी करने वालों पर ये खुश रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना। और नए जाने हानि वड्डिम्बा। अब ये चापलूसी में इतने खुश हो जाते हैं कि उससे क्या हानि हो रही है, क्या वृद्धि होगी, इसको भी ये नहीं जानना चाहते हैं, जानते नहीं है। समझ आ रहा है ना? मतलब कि कोई इनको नुकसान पहुंचा रहा है तो भी इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें चापलूसी भी बड़ी पसंद आती है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर भी बड़े बड़े राजाओं को उनके चापलूसों ने बस करके, समझ आ रहा ना, उन राजाओं को ऐसा मतलब कि उनको भाव दे दिया कि वो उन राजाओं के हाथ से सब कुछ छीन लिया और वो चापलूसी ही बस करते में प्रसन्न रहने लग गए बस वो। ऐसे कई घटनाएं होती हैं जिनमें चापलूस लोग राजाओं को प्रसन्न कर लेते हैं और फिर उन राजाओं से बड़ी बड़ी काम करवा लेते हैं जिससे बड़ी बड़ी हानियां हो जाती हैं, है ना। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था, उसकी कहानी आप पढ़ोगे, जो सबसे पहले इस तरीके के जो युद्ध हुए थे वो इसी कारण से हुए थे, है ना। बंगाल में जो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, उन्होंने सबसे पहले जिस राजा को अपने में ले लिया था और उसको ये कह दिया था कि तुझको यहाँ का राजा बना दूंगा, और उन्होंने सबसे पहले वहीं से एक जगह पाली थी इस देश में घुसने की। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोग इसी क्वालिटी के लोग होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा में समाज की हानि हो रही है कि धर्म की हानि हो रही है कि देश की हानि हो रही, कुछ नहीं गिनते हैं। बस हमारे सामने हमारी चापलूसी करने वाले लोग हैं, बस खुश हैं, उससे उनसे कुछ भी करवा लो। तो ये लक्षण किसके हैं? कापोतलेश्या के लक्षण। एक और गाथा है, मरणम पथ्ये रणे देई सुभौगम विथुब्बमाणोदो णगड़ई कज्जा कज्जम लखड़मेयम तुकाउस। क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति रण में मरने की प्रार्थना करते हैं। मतलब एक ये भाव भी कि मैं संग्राम में मरूं, युद्ध में मरूं, युद्ध में ही मरने की इच्छा रखते हैं। ये भी किसका एक लक्षण बताया गया? ये कापोतलेश्या का लक्षण। संग्राम में, युद्ध में मरने की इच्छा रखना, है ना। अब अच्छा काम होने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी लेस्या शुभ हो गई, है ना। अच्छा काम देश की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन लेस्याओं की दृष्टि से तो वो लेस्या कापोत है ना, वो अशुभ लेस्या का भाव है। किसी किसी को देश की रक्षा का भाव होना अलग बात है, लेकिन एक मरने की पड़ी रहती है। नहीं समझे? मरूं तो युद्ध में ही मरूं, हाँ है, हाँ कुछ भी सही, जिससे कि मुझे मेरा नाम शहीदों में आए, शौर्य गाथा में नाम आए, मेरे पुरखे उस फिर नाम से जो है जाने जाएं, मेरी पीढ़ियां उस नाम से जाने जाएं। कई तरीके के भाव होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सबको बिल्कुल देश रक्षा का ही भाव होता है। किसी किसी के अंदर यही भाव है, गोली खा के ही मरेंगे यार। नहीं समझे?
हाँ, युद्ध में ही मरेंगे। तो कहीं ना कहीं वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना माने अपने आप में ये भी एक क्रूरता का ही लक्षण है ना। वो भाव जरूरी नहीं है कि वो देश रक्षा का हो या ना हो, और हो भी तो भी पहले परिणाम तो क्या आ रहा है, मर मिटने का। तो ये जो मर मिटने का परिणाम आता है ये अपने आप में लेस्या को अशुभ बना देता है। भाई मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों पड़ी है? तो ये मरने की प्रार्थना करता है, मरूं तो कहाँ मरूं, वहीं मरूं, ऐसे मरूं। देखो, धर्म रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हो जाना, तो धर्म रक्षा के लिए कौन किसके प्राण ले रहा है, कौन किसके प्राण लेता है? वो तो रक्षा करते करते किसी के प्राण चले जाए बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कूद पड़ता कि भाई धर्म रक्षा के लिए चलो भाई सबके सिर कटाने जाना है, ऐसा तो कभी कोई होता नहीं है। और जो करते हैं तो उनकी लेस्या अशुभ होगी। तो अपने यहाँ तो जैन धर्म में ऐसा कुछ होता नहीं ना। धर्म रक्षा के लिए बस क्या है, अब मान लो अकलंग निकलंग थे तो वो तो अपना पढ़ने ही गए थे ना, अब उनके ऊपर आपत्ति आ गई तो धर्म से वो विचलित नहीं हुए, धर्म रक्षा में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो प्राण देने को तैयार थे। हाँ, रक्षा करते करते प्राण ले लिए किसी ने, चले गए प्राण, तो बात अलग है। एक इसमें अंतर आ गया ना। और एक जो है उसी बात पर उतारू होना, मरने मारने की बात पे उतारू हो जाना, आत्मघाती दस्तावेज तो वो चीज तो नहीं है ना ऐसा। तो इसलिए रण में मरने की प्रार्थना करने वाला और देई सुबहुगम थुब माणोदू, है ना, इन लोगों की कोई स्तुति करे खूब लुटाते हैं, फिर खूब देते हैं, उसकी झोली भरते हैं, फिर नहीं समझे। बस इनकी प्रार्थना करते रहो, इनके अच्छा अच्छा बोलते रहो, अच्छा इनका सम्मान करते रहो, और फिर जो है ये खूब लुटाते रहेंगे समझ में आ रहा है? तो ये खूब देते हैं, बस इनकी प्रशंसा करते रहो, स्तुति करते रहो। ऐसा न गढ़ई कज्जा कज्जम, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है ये कुछ नहीं जानते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। अब मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा है कि मतलब बहुत धनाढ्य हैं, उनसे किसी भी कोई भी आए व्यक्ति किसी भी काम के लिए कुछ भी पैसा ले जाए दे देते हैं। समझ आ रहा है? मान लो कि उन्हें चाहे मतलब कि कहना चाहिए धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, कैसा भी कुछ भी काम करने को आ जाए, वो सबके लिए तैयार है, कुछ भी ले जाए। जैसे मान लो किसी ने कहा भाई मुझे एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराना है, समझ आ रहा है, फलाने घंटा घर पे कराएंगे, फलाने चौराहे पे कराएंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे, ये कवि बुलाएंगे, वो कवि बुलाएंगे, ले जाओ करो। क्यों करो? भीड़ आएगी, उसमें बस हमारा सम्मान होएगा, हमको बुलाया जाएगा, हम वहां पे सम्मानित होंगे, इसलिए वो लाखों रुपए बांट देते हैं। सुन रहे हो? अब आप इसे क्या कहोगे? दया धर्म कहोगे क्या? कोई व्यक्ति मिथ्यात्व का पोषण करता चला जा रहा है, समझ आ रहा है, हमें ये जागरण करना है, हमें वो करना है, हमें ये वाले मेले लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे अनेक मिथ्यात्व के कामों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे जैन लोग पैसा लुटाते हैं। मैंने देखा है खूब लोगों। किस बात पर? कि बस उन्हें जो है वहां पर सम्मान दिया जाएगा, टीका लगाया जाएगा, और बस सब जनता में उनके लिए कहा जाएगा कि देखो इनके कारण से प्रोग्राम हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये भी अपने आप में वही लक्षण है कि हम अपनी प्रशंसा चाहने के लिए धर्म को ताक पे रख करके मिथ्यात्व को, कुरीतियों को बढ़ावा देना, और केवल बस प्रशंसा कर दो, जितना मांगो उतना देने को तैयार है। सुन रहे हो? हाँ, ये लक्षण किसके हैं? लक्षण मेयम तु काउस, ये कापोत लेस्या के लक्षण हैं। और इससे बड़ी बड़ी हानियां भी हुई हैं, तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। क्या करें महाराज, लोग आते हैं, हमसे मना नहीं किया जाता, हमें तो देना है सो देना है। ठीक है ना? तो आज अपन लोगों ने क्या समझा? ये सब अशुभ लेस्या के लक्षण समझे हैं। शुभ लेस्या के भी शांति से समझ लेंगे, जल्दी करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है, है ना? चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है।